वीरेंद्र जी, आज अखिलेश यादव जी आए थे, क्या कार्यक्रम था? पिताजी का मूर्ति का अनावरण और उसके बाद जनसभा। अब देखे पूरा अनावरण का भी आपने पूरा कवरेज किया है और पूरी जनसभा और बहुत मन और मिजाज के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक लंबा समय तक बोलते रहे और लगभग सब बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक एक करके आपके बीच में रखने का काम किया है। कैलाश जी के ऊपर उन्होंने करीब 10 मिनट बोला जी। क्या महसूस कर रहे हैं? पूर्वांचल को क्या संदेश दिए वो? देखिए, पिताजी से पारिवारिक संबंध है, नेताजी से कहीं न कहीं जुड़ करके गरीबों, शोषितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, दलितों और तमाम ऐसे वर्ग के लोग, हर सर्व जाति के लोगों को लेकर के पिताजी लगातार समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे और उन्होंने हमेशा यही कहा है कि हम हमेशा गरीब तबके के लोगों की मदद करता रहूँगा और जाते जाते उन्होंने संदेश भी दिया कि हम हमेशा निचले तबके के लोगों की बात, उनके हक हकूक़ और उनके सम्मान की बात हमेशा उन्होंने करने का काम किया। जो उन्होंने प्राथमिक स्तर यानी प्रधानी से लेकर के उत्तर प्रदेश की पंचायती राज मंत्री तक का जो उन्होंने सफ़र तय किया, वो कहीं न कहीं आम आदमी से जुड़े हुए थे और आम आदमी उनको बहुत दिल और दिमाग से उनको पसंद करता है। ये अगल बगल जितने हमारे लोग आप देख रहे हैं या जितना हुआ है उमड़ा हुआ ये जन सैलाब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए उपस्थित हुए थे, वो सब लोग चाहते थे कि हम पिताजी को हमारे दो पुष्प अर्पित करने का काम करें। 2022 के बाद अखिलेश यादव ने पहली रैली गाजीपुर से की है, इसको क्या 2024 का शंखनाद माना जाए, क्योंकि उन्होंने जाति जनगणना की बात भी उठाई है? जी बेशक, आपके चैनल पर भी उन्होंने इस बात को कहा है कि हक सबका है, सबको हक मिलना चाहिए, सबको आरक्षण मिलना चाहिए। तो हमारे आपके जितने हक हैं वो आरक्षण के तहत हमारी काउंटिंग कर लें, उस काउंटिंग के हिसाब से हमें आरक्षण दे दे, हम उसका जितना परसेंटेज है प्राप्त करके हम कहीं न कहीं संतुष्ट हैं। इसीलिए तो बिहार में भी जनगणना शुरू हुई है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार होगी और रही होती तो मैं जातिगत जनगणना करा दिया होता अब तक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करा रही है? यानी सबके हकों पर वो डाका डालना चाहती है, वो सबका हक जो है लेना चाहती है, इसीलिए तो नहीं करा रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जातिगत जनगणना कराने का जो यहाँ से आह्वान किया है, मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए, सबको उनका अधिकार मिलना चाहिए और जब हक और अधिकार मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएगा। माना जाए कि 2024 की आगाज़ यहाँ से हो गया, शंखनाद कर दिया उन्होंने। देखिए, निश्चित रूप से आप पिताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए या जिस वे में आप ले रहे हों, या शंखनाद मानिए या जो कुछ भी है, उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जो आए थे जेपी नड्डा, उनकी रैली का ये रैली जवाब मानी जाए? उनकी रैली में हुई, इस रैली में तो जमीन और आसमान का अंतर है। क्या लगता है 2024 में बसपा के पास सीट है, 2024 में क्या होगा? हमेशा समाजवादी दल और कतार का व्यक्ति चुनाव लड़ा है और जीता है। मैं उम्मीद करता हूं और अपील करता हूं यहाँ की महान जनता से कि आगे आने वाले वक्त में समाजवादी आंदोलन को बढ़ाने का काम करेगी और माननीय अखिलेश यादव को समाजवादी झंडे को बुलंद करने का काम करेगी। बहुत अभी माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषण के बाद एक महिला से मेरी मुलाकात हुई है। मैं खुद इनका परिचय जानना चाहता हूँ कि आप अपना शुभ नाम बताइए। क्या नाम है? सुशीला गौड़, विधानसभा जखनिया, जिला गाजीपुर।
तो आपकी गौड़ समाज को कितनी उम्मीदें हैं यहाँ से? बहुत उम्मीदें हैं सर। हम लोगों का तो जो भाजपा सरकार बनी है, हम लोगों का जाति भी नहीं बन रहा है। जी। तो हम लोगों को भैया जी से, माननीय राष्ट्रीय जी से इतना उम्मीद है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, कि आपकी सरकार बनेगी और हम लोगों का कम से कम कल्याण हो। समाप्त हुई है माननीय अखिलेश जी की। मैं जनता आई है, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आपने क्या सोचा है और क्या प्रोग्राम बनाया आप लोगों ने? जी, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो बातों को सुना है, उनके बातों से सब लोग सहमत हैं। जो भी बात कहे हैं, अच्छी बात कहें, बताएं अपनी जनता को। उनकी राहों पर हम लोग चलेंगे और जैसा आदेश होगा, निर्देश होगा, उनका पालन किया जाएगा। क्या सुनाना पड़ेगा? पंकज यादव। मैं विषयों को देख रहा हूँ, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ कहाँ से आप लोग आए हैं और क्या विचार बनाए आप लोगों ने। परिचय दीजिए अपना। जो हम जो है दमैथा जो है जमानिया ब्लॉक से आए हैं। जी हाँ। हम लोग जो है समाजवादी पार्टी को हाँ। के कार्यकर्ता हैं और भाजपा की जो सरकार चल रही है, इसमें जो है गरीबों, नौजवानों सबका जो है उपेक्षित उत्पीड़न हो रहा है। जी। हाँ, और ख़ास तौर से इसमें अल्पसंख्यकों को जी। जो निशाना बनाया जा रहा है। तो इस हालत में हम जो है चाहते हैं कि सरकार जो है परिवर्तन हो 2024 में और सपा की सरकार बने। लेकिन ये गाजीपुर की ऐतिहासिक धरती है, ये समाजवादी धरती है, ये वीरों की धरती है, ये वो धरती है जिसने फौज में लड़ने का जज्बा दिया है। इस धरती से पैदा हुए लोग इतिहास बनाने का काम करते हैं। हम चाहें उस मंच को याद कर लें या पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले हमीर को याद कर लें। ये धरती वो है और नेताजी के आह्वान पर, समाजवादियों के आह्वान पर यहाँ के लोगों ने हमेशा इतिहास बनाने का काम किया। इस बार तो हालांकि ये गाजीपुर में पहली बार नहीं, कई बार पहले भी इतिहास बना चुके हैं। लोग बताते हैं कि चरण सिंह जी के जमाने में जब दूसरे दल का पूरा रुतबा होता था, तब भी यहाँ पर लोग चरण सिंह जी के कहने पर एक एक वोट डाल करके समाजवादी आंदोलन या किसानों की लड़ाई लड़ने वाले। जब मैं यहाँ पर सभाओं में आया था, चुनाव की सभाओं में मैं जब यहाँ आया था, यहाँ पर लोग सुनना नहीं चाहते थे। वो इंतजार कर रहे थे कि वोट कब डालने का मौका मिलेगा। मंच रहा होगा, मंच से दूरी खत्म कर दी थी यहाँ के मेहमानों ने, मुझे याद है। और केवल गाजीपुर में नहीं, उस चुनाव में मैंने गाजीपुर से लेकर के आखिरी आपके शामली से लेकर के उन इलाकों में भी देखा था कि अगर कहीं चुनावी सभा समाजवादियों की थी तो बल्ली और जनता का कोई हिसाब किताब नहीं था। आज रिजल्ट कुछ नहीं आ गया हो, किसी की भी सरकार बन गई हो, किसी की भी सरकार बन गई हो, लेकिन जनता की सरकार तो केवल समाजवादी बना सकते हैं। जनता के बीच अगर आज भी कोई याद कर रहा है तो वो समाजवादी लोगों की सरकार याद कर रहे हैं। ये सरकार तो कुछ है नहीं। सरकार क्या है? ये सरकार सोचो, ये तो सरकार है। अभी दिल्ली की सरकार ने एक फैसला लिया है, हालांकि 14 तारीख जो फरवरी की होती है बड़ी अलग तारीख है। इसको मैं पीढ़ी की दूरियां मालूम, क्योंकि हमारे बुजुर्ग पूछेंगे मैं क्यों 14 तारीख की बात कर रहा हूँ। ये जो 14 तारीख को
भारतीय जनता पार्टी ने एक नए तरह का फैसला लिया है। हालांकि दिल्ली वालों ने लिया है, लखनऊ वाले पता नहीं मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे। फैसला दिल्ली से हुआ है। भद्रा सारी वो जो चिट्ठी निकली वो सही है कि नकली है? जब मैंने उसको पढ़ा पहली बार कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 14 फरवरी को कोई हक दिवस मनाना चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता ये अंग्रेजी का शब्द है कि हिंदी का शब्द है। अगर ये अंग्रेजी का शब्द है तो इसका मतलब कुछ और है। अगर कोई कंफ्यूज हो जाएगा हिंदी को लेकर के तो इसका पूरा का पूरा दुर्गोबर हो जाएगा।